लास्ट क्लास में हमने पांचों अणुव्रत वहां तक किए थे। तो जिनको भी याद है वो अपने हैंड रेस कर ले, वो एक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, निर्मला जी कहाँ तक याद है आपको? अनम्यूट कर सकते हो आप। कहाँ तक व्रत याद है? हमने इच्छा परिमाण याद है मेरे को, इच्छा परिमाण तक याद है, सब पूरा याद है मेरे को। ओके, आपको पूरा याद है। ओके ठीक है, आप चौथा वाला सुनाइए, स्वदार संतोष अणुव्रत। स्वदा संतोष अनुव्रत। कुछ समय अक्षित बना आलाप यदि मैंने किया। अतिचार बोलना या अनुव्रत बोलना है? हाँ हाँ, अनुव्रत बोलना। अतिचार ही तो बोलना है। अणुव्रत बोलना है, अणुव्रत। हम अणुव्रत कर रहे हैं ना, अनुव्रत। अतिचार तो हमने कब से कंप्लीट कर लिए। व्रत, अणुव्रत आते हैं आपको। तुल्लाहो मेहु नाव वेरमनम। अनुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है। जितने योग से विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल संयोग से करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। ओके ठीक है, ओमरम आपके लिए। और भी कोई सुनाना चाहेंगे? नहीं, मेरा कैसा था, बराबर है क्या उच्चारण? आपका बीच के बीच में आवाज ब्रेक हो रही थी, आपके यहाँ से शायद नेटवर्क का इश्यू था। तो मेरे को जो आवाज सेकंड नहीं आ रही सेकंड है आपकी? मुझे सेकंड सेकंड लाइन सुनाई दी थी। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आपके यहाँ से शायद नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, और भी किसी को व्रत याद हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। इवन कोई पार्टियां भी सुनाना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम व्रत की ओर बढ़ेंगे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम क्लास की शुरुआत मंगल गान से करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कुन्तीशीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। सभी को एक बार पुनः सादर जय जिनेन्द्र।
तो हम एक बार जितने हमने व्रत किए हैं उनका रिवीजन करेंगे। रत्नत्रय, साधना रत्नत्रयी की विनय न तो हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा, देव मैं निर्मल बनूं यह स्वप्न मानस में रहा, प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला, आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। ज्ञान आगमे तिविहे पन्नत्ते तम जहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे, अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है, सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। दर्शन सम्यक्त्व, अर्हंतो महदेवो जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो जीर्णपन्नत्तं तत्तं ईय सम्मत्तं मये गह्यम्, देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में, धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। सम्यक्त्व के लक्षण, शांत है आवेग सारे शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। सम्यक्त्व के भूषण, लक्ष्य में स्थिरता निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संघ सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। 12 व्रत और अतिचार। श्रावक के अणुव्रत, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से, है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। अहिंसा अणुव्रत, पढ़मम अणुव्ययम स्थूलाओ पाणा इवायाओ वेरमणम, स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम, जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम, विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी, आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है, दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जाहिंसा सदा परिहार्य है। सत्य अणुव्रत, बीयम अणुव्ययम स्थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम, स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा, यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा, त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का, भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का, ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर, मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जान कर, दो करण अरु 3 योगों से हमेशा त्याग है, सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। अस्तेय अणुव्रत, तय्यम अणुव्ययम स्थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम, व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है, स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है, हाथ खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं, तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं,
क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं, दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना, चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। स्वधार संतोष ब्रह्मचर्य अणुव्रत। चौथम अणुव्ययम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से, विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनुज या तिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है, ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अणुव्रत। पंचमम अणुद्वयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। विपद चाहे हूं चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। तो अब हम देखेंगे छठा व्रत दिग्व्रत। यहां से 3 गुणव्रत की शुरुआत होती है। छठा, सातवां और 8वां व्रत जो है, इन तीनों को गुणव्रत भी कहा जाता है। ये पांचों ही अणुव्रतों को और भी उसके गुणों को पुष्ट करने में सहायता करते हैं, इसके लिए इनको गुणव्रत कहा जाता है। ऐसे देखा जाए तो दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत, ये तीनों ही व्रत इच्छा परिमाण व्रत के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जब तक हमारी इच्छाओं का परिमाण नहीं होगा तब तक दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत, ये तीनों ही व्रतों की हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इच्छा परिमाण व्रत को टेंट कहा जाता है। जैसे हम कहीं जंगल में या आउटिंग के लिए जाए तो वहां पर हमें अगर जंगल में रहना है, नाइट आउट करना है, तो वहां पे टेंट लगाया जाता है, जिसको कपड़ा जो होता है उसका तंबू बनाया जाता है। टेंट यानी तंबू बनाया जाता है, तो चारों तरफ से कपड़ा होता है और उसको खूंटियों के ऊपर बांधा जाता है। तो इच्छा परिमाण व्रत को हम टेंट कह सकते हैं। और ये जो 3 व्रत है, दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत, इन तीनों को हम 3 खूंटियां कह सकते हैं। तो इन तीनों खूंटियों के ऊपर इच्छा परिमाण व्रत हम अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो एक बार दिग्व्रत, इस व्रत का हम अर्थ समझेंगे। दिग यानी दिशा और व्रत यानी त्याग जो हम करते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मैडम। हाँ, तो दिग्व्रत यानी दिग यानी दिशा होती है, तो दिशाओं में जाने का हम परिमाण करते हैं। तो ऊपर नीचे और जो चारों दिशाएं होती है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, इन दिशाओं में जाने का हमें परिमाण करना होता है। तो हम उसके लिए त्याग करते हैं कि मैं उत्तर में इतने किलोमीटर तक जाऊंगी, पूर्व में इतना, पश्चिम में इतना, तो हम परिमाण करते हैं। इससे क्या होता है, दिग्व्रत क्यों लेना चाहिए? अगर हम दिग्व्रत लेते हैं तो इससे क्या होता है कि उन दिशाओं में जाकर हम हमारा व्यापार या साम्राज्य का विस्तार नहीं करते हैं। उन दिशाओं में जाकर हम घूमने फिरने का हम एक लिमिट बना सकते हैं, और वहां पे नहीं जाने से हमारा वो त्याग है। तो उतनी लिमिट के बाहर जो भी पापकारी कार्य हो रहे हैं, जो भी हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं, उनका दोष भी हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम उन दिशाओं के बाहर जाएंगे नहीं, उतने किलोमीटर के बाहर नहीं जाएंगे। तो उतने किलोमीटर के बाहर जितना भी पाप कर्म हो रहा है, जितना भी हिंसा का दोष लग रहा है, वो हमें नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, हम सहज ही इस दुनिया में जितनी भी हिंसा हो रही है उससे हम बच जाएंगे। तो जितने आपने लिमिट की है, उस लिमिट में जो भी हिंसा के कार्य हो रहे हैं उसका ही हमको दोष लगेगा। यानी अब हमारे जो हिंसा का दोष लगने वाला है या जो पाप कर्म लगने वाले हैं,
वो सागर से घाघर में आ गए हैं। इसीलिए 12 व्रत ग्रहण किए जाते हैं कि दुनिया के जितने भी पाप हैं हम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक उन जीवों को हमसे भय रहता है। जैसे अगर मैं 4 आहार का त्याग नहीं करूं तो जो भी खाना बनाए वो खाने के लिए मैं खुली हूं, पर अगर मेरे त्याग है कि मैं 1 घंटे तक चारों ही आहार का त्याग करती हूँ तो उस समय पे जो भी खाना बना है वो भले ही कितना ही मेरे सामने कितनी स्वादिष्ट पकवान आ जाए पर मैं उनको नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे त्याग है। तो इस दृष्टि से उन जीवों को अभयदान मिलता है। जैसे आपके घरों में फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, आपके त्याग है तो उन जीवों को अभयदान मिल जाता है कि अब 1 घंटे तक तो ये मुझे नहीं खाएंगे। तो इस तरह से हम अगर व्रत पालन करते हैं, व्रत ग्रहण करते हैं तो हम 6 काय के जीवों को अभयदान देते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि दिग्व्रत हम लेते हैं तो उन दिशाओं में हम जाते नहीं हैं, उन दिशाओं में व्यापार नहीं करने जाते, तो वहां की जो लोग हैं उनको व्यापार की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल रहती है, उनके लिए अवसर खुले रहते हैं। हम नहीं जाएंगे तो वहां पे जो व्यापार करने वाले हैं उनके लिए अवसर खुले रहेंगे, हम अपने यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो जो एरिया के लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने व्यापार आराम से कर पाएंगे, दूसरा कोई भी उनके व्यापारिक क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। और एक बेनिफिट होता है कि हम उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व भी स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो मन है वो भी कंट्रोल में रहता है कि हमें उस देश में जाकर वहां के लोगों को अपने अंडर कंट्रोल रखना है, तो ये भी हमारी भावना नहीं बनती है। जैसे हम जानते हैं कि भारत 150 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था, वो भी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, और व्यापार करते करते जब उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो कितने स्वार्थी है, मतलबी है, अपना एक छोटा सा स्वार्थ पूरा करने के लिए अपने राजा को दगा दे देते हैं या अपने जो प्रजाजन है उनके साथ भी धोखा कर देते हैं, तो उन्होंने अपनी हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाया और हमें ही उनका गुलाम बना लिया। तो जिन लोगों ने भी अपने स्वार्थ के लिए या अपने लालच के लिए अपने राजा या अपने सहवर्ती जो प्रजाजन थे उनके साथ धोखा दिया, वे खुद भी अंग्रेजों के गुलाम हो गए और अपने पीछे की जनरेशन को भी अंग्रेजों का गुलाम बना के छोड़ गए। तो ये थोड़ा सा हमारा स्वार्थ, थोड़ा सा हमारा लालच कितने लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए हमें 12 व्रत अगर हमने लिए हैं तो हम इस तरह की क्रिया करने का सोच भी नहीं सकते हैं, तो सब अपनी अपनी लिमिट में सेटिस्फाइड रहेंगे। तो हम दिग्व्रत के शब्दावली, व्रत की शब्दावली देखेंगे। छठम दिशिवयम, छठम दिशिवयम, छठम दिशिवयम। यहां से जो दिशाव्रत है तो दिशिवयम, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये डबल व आ रहा है, तो आपको इसके पहले वाले अक्षर पे जोर देना है जिससे कि ये आए छठम दिशिवयम। दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, 1 करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, 1 करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। एक बार वापस देखेंगे। छठम दिशिवयम, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, 1 करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। इसका अर्थ देखेंगे, यह छठा दिशा व्रत है
जिसका मैं परिमाण कर रही हूँ दिशाओं में जाने का, तो 8 जो हैं वो उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिणीय दिशाएं, और इन चारों दिशाओं के बीच बीच में जैसे ईशान्य, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो इन 8 प्रकार के डायरेक्शंस में और ऊपर और नीचे इन डायरेक्शंस में जाने का मैं परिमाण कर रही हूँ। तो ऊर्ध्व, तिर्यक दिशा और अधो दिशा, इन दिशाओं में मैं जाने का ध्यान रखूंगी। मैंने सीमांकन किया है कि मैं 5 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो उस 5 किलोमीटर के बाहर मैं अपनी शरीर से नहीं जाऊंगी। तो अगर मैं नहीं जाऊंगी शरीर से उन दिशाओं में, तो 5 आश्रव द्वार से जो पाप कर्म, हिंसा का दोष मुझे लग रहा है वो मुझे नहीं लगेगा। तो ये जो त्याग मैं कर रही हूँ वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी सेल्फ अवेयरनेस से कर रही हूँ, मुझे किसी ने उसके लिए फोर्स नहीं किया है। ये जो त्याग है वो 1 करण और 3 योग से होता है। क्यों? क्योंकि ये त्याग हम खुद के लिए करेंगे, हम और किसी से करवाने का त्याग नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो ये खुद के लिए त्याग किया जाता है, इसके लिए यहाँ पर करण 1 आएगा, न करना, और योग तीनों ही आएंगे, मन, वचन और काया से। तो शरीर से तो बाहर नहीं जाना है, पर वचन से भी हमें किसी को उस तरफ जाने का आदेश नहीं देना है, और मन से भी हमें वहां जाने का इच्छा नहीं करना है। अगर हमने त्याग किए हैं तो हमको कंट्रोल करना है कि हम नहीं जाएंगे, या फिर आप सोच समझ के त्याग कीजिए कि मुझे जाना पड़ सकता है, तो मैं पहले ही अपनी लिमिट जो है वो बढ़ा के ही लूं, ताकि उस सीमा के अंदर अंदर मेरा काम हो जाए और मैं त्याग भंगन ना हो। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है हर दिन कि मैंने त्याग किए हैं 1 करण और 3 योगों से, तो जिंदगी भर मुझे दिशाव्रत परिमाण की जो मैंने व्रत लिया है उसका मुझे पालन करना है। ये छठा दिशाव्रत हमने देखा, एक बार वापस इसका उच्चारण देखेंगे। दिग्व्रत छठम दिशिव्ययम, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से। एक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। किसी को डाउट है क्या? 2 हैंड दिखाई दे रहे हैं। हेतवी, क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। दिशाव्रत का मीनिंग क्या है? दिशाओं में जाने का लिमिट करना। दिशाएं होती हैं अपनी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उन दिशाओं में जाने का, और अपर और लोअर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो हम जहां पर हैं वहां से हम उन दिशाओं में जाने की लिमिट करते हैं। जैसे अब समझो मैं सायन में बैठी हूँ, तो सायन से राउंड आसपास मैं समझो 10 किलोमीटर रखती हूँ, तो उत्तर में 10, ईस्ट में 10 किलोमीटर, वेस्ट में 10 किलोमीटर और साउथ में 10 किलोमीटर तक मैं अगर परिमाण करती हूँ, तो 10 किलोमीटर के बाहर मुझे नहीं जाना है। तो ये आप डेली भी त्याग कर सकते हो और आजीवन भी कर सकते हो। तो आजीवन में अगर आप करते हो तो जो हाईएस्ट लिमिट है जहां तक आपको जाने का काम पड़ सकता है, उतने किलोमीटर्स का आपको लिमिट करना है। जैसे आपका समझो कोई रिलेटिव यूएसए में रहता है, तो वो 35,000 किलोमीटर है यहाँ से, तो आप चारों ही दिशाओं में 35,000 किलोमीटर आकार रख के बाकी के बाहर, उसके बाहर की दिशाओं में आपको जाने का त्याग करना है। तो उस लिमिट के अंदर अंदर आप कितना भी जा सकते हो। तो आप ये थोड़ा समझकर त्याग लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिमिट रखिएगा, जिससे कि आपके त्याग में भंग न हो और आपको त्याग तोड़ने का जो दोष है वो भी ना लगे। थैंक यू। नेक्स्ट जो व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5, 6 और 7, ये जो व्रत है श्रावक के 12 व्रत, इनके त्याग 1 करण और 3 योग से किए जाते हैं। बाकी जो 8 व्रत है उनके त्याग 2 करण और 3 योग से किए जाते हैं। और 12वां व्रत जो है वो करण और योग नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर हम देने वाले होते हैं और जो चारित्र आत्माएं होती है वो लेने वाली होती है, तो वहां पर करण और योग नहीं आता है। बाकी के सभी 11 व्रतों में करण और योग आते हैं। 2 करण और 3 योग, इसका अर्थ होता है करना और करवाना, यानी हम नहीं करेंगे और दूसरों से भी नहीं करवाएंगे मन वचन काया से। और जब 1 करण आता है तो सिर्फ करने का हम त्याग करते हैं, किसी से करवाना पड़ सकता है, हमें मंगवाना पड़ सकता है, कोई सामान, कोई इमरजेंसी आए तो,
या किसी के साथ भेजना भी पड़ सकता है, तो इसके लिए उसके त्याग नहीं किए जाते हैं। अगर किसी को लगे कि नहीं मैं करवाने का भी त्याग कर सकती हूँ, मुझ में इतना है कि मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप वो भी त्याग अपने हिसाब से कर सकते हो कि मैं बाहर भी किसी के साथ इस वस्तु से वो वस्तु नहीं भिजवाऊंगी या वहां से मंगवाऊंगी भी नहीं। ये भी हम त्याग कर सकते हैं, पर अपनी अपनी क्षमता को टटोल कर। तो 7वां जो व्रत है वो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग का अर्थ होता है जो वस्तु हम एक बार काम में लेते हैं, यानी जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये हम एक बार हमने जो खाना खा लिया वो हमारे शरीर के अंदर चला गया, उसके बाद वो भोजन वापस नहीं आएगा। अब वापस भोजन आ सकता है, पर जब हम नया भोजन बनाएंगे या दूसरा भोजन, तो वो सेम भोजन वापस नहीं आ सकता है। इसके लिए उसे कहा जाता है उपभोग। पहले इसका ही नाम भोग था सिर्फ, तो भोग और उपभोग का अर्थ एक ही है, यानी जो भी वस्तुएं सिर्फ एक बार प्रयोग में ली जाती है, जैसे खाने पीने की सभी वस्तुएं एक बार प्रयोग में ली जाती है, तो वो उपभोग के अंतर्गत आते हैं। परिभोग का अर्थ होता है कि जो वस्तुएं बार बार उपयोग में ली जाती हैं, जैसे हमारे घर में जो फर्नीचर है हम बार बार उपयोग में लेते हैं, हमारे मकान है हम सालों से उसमें रहते हैं, हमारे कपड़े जो हैं किसी के साल भर चलते हैं, किसी के 2 साल चलते हैं, टॉवेल्स हैं, नैपकिन्स हैं, हैंडकरचिप्स हैं, बर्तन हैं, ये जो इलेक्ट्रिक अपैरेटस है जैसे मिक्सर है, टेलीविजन है, फ्रिज है, एसी है, गीजर है, हम एक बार घर में लगवा लेते हैं, तो उसका हम रेगुलर रूटीन यूज करते हैं और बार बार उनको उपयोग में लिया जाता है। यानी ये जो वस्तुएं हैं वो एक बार उपयोग में लेने के बाद खत्म नहीं होती हैं, उनका बार बार उपयोग किया जाता है। तो जैसे बेड है, उनकी गादियां हैं, चद्दर हैं, पिलोज हैं, कवर्स हैं, ये वस्तुएं हम बार बार उपयोग में लाते हैं। ज्वेलरी है, चश्मा है, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सब चीजें हम बार बार उपयोग में लाते हैं, तो उन्हें परिभोग कहा जाता है। तो इस व्रत के अंतर्गत हम जो एक बार ली जाने वाली वस्तुएं हैं उनका भी लिमिट करते हैं, और परिभोग यानी जो बार बार उपयोग में आने वाली वस्तु है उनका भी हम लिमिट करते हैं कि मैं कितनी वस्तुएं यूज करूंगी, कितने समय तक यूज करूंगी, उसका हम लिमिट करते हैं। तो परिभोग का अर्थ होता है उपभोग। पहले जो भोगोपभोग व्रत था, अभी संशोधन करके इसका नाम उपभोग परिभोग कर दिया गया है। तो भोगोपभोग व्रत में भोग प्लस उपभोग होता था। तो भोग यानी एक बार काम में ली जाने वाली वस्तु थी, और उपभोग यानी बार बार काम में वस्तु ली जाने वाली थी। अब यहाँ पर हो गया है उपभोग यानी एक बार जो वस्तु काम में ली जाती है, और परिभोग यानी जो बार बार वस्तु काम में ली जाती है। तो हम इस व्रत का भी उच्चारण देख लेंगे। और ये जो व्रत है इसकी सबसे ज्यादा लाइन से 20 लाइन्स है। इसको याद करने के लिए हमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो इसको याद करना भी इजी हो जाएगा। हमारी डेली रूटीन की वस्तुएं ही हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो उच्चारण देखेंगे। सप्तमम, 7वां व्रत है, तो सप्तमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम। सप्तमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचालसा। खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। जिनको पहले के व्रत याद है तो ये 4 लाइंस जो है वो पहले के व्रत का ही लिया गया है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया गया है, सधे के बदले बढ़े कर दिया है, और सधे के बढ़े की जगह सधे, यानी ये दोनों लास्ट के जो वर्ड्स हैं इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। तो खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। तो ये 4 लाइंस का एक ग्रुप बनेगा, और ऐसे हम इस व्रत के 4 ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप होगा 4 लाइंस का, दूसरा ग्रुप होगा 6 लाइंस का, तीसरा ग्रुप होगा 6 लाइंस का, और अंतिम चौथा ग्रुप होगा वो 4 लाइंस का होगा। तो इस तरह से टोटल 20 लाइंस हो जाएंगी। तो पहला ग्रुप हमने देख लिया है, एक बार वापस देखते हैं। पहला ग्रुप, भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचालसा। खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम सधे, सॉरी, खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। अब नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे। प्रथम उल्लण या अंगोछों का सविधि परिमाण हो,
प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, दंतवण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो, दंतवण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो। फलों की विधि तैल मर्दन और उबटन स्नान जो, फलों की विधि तैल मर्दन और उबटन स्नान जो, वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो, वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगरु धूपन पेय बहुविध भक्ष्य गेवर आदि हैं, अगरु धूपन पेय बहुविध भक्ष्य गेवर आदि हैं, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि हैं, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि हैं। तो ये जो सेकंड ग्रुप है इसको वापस हम देखेंगे। प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, दंतवण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो, फलों की विधि तैल मर्दन और उबटन स्नान जो, वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगरु धूपन पेय बहुविध भक्ष्य गेवर आदि हैं, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि हैं। तो ये सेकंड ग्रुप में 6 लाइन्स हो गई है। अब थर्ड ग्रुप की 6 लाइन्स देखेंगे। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है, शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है, और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है, और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है। पादुका व सचित्त विधि द्रव्यादिका सीमाकरण, पादुका व सचित्त विधि द्रव्यादिका सीमाकरण, अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण, अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर इक करण त्रय योग से, त्याग मुझको जिंदगी भर इक करण त्रय योग से, मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से, मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। ये 6 लाइन्स हो गई है थर्ड ग्रुप की, वापस इनको देखेंगे। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है, और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है। पादुका व सचित्त विधि द्रव्यादिका सीमाकरण, अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर इक करण त्रय योग से, मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। अब अंतिम 4 लाइन्स का ग्रुप देखेंगे। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है, अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है, द्विधा भोजन कर्म से व्रत सातवां प्रज्ञप्त है, द्विधा भोजन कर्म से व्रत सातवां प्रज्ञप्त है। तालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तथा कर्मादान 15 कर्मतः परिहार्य है, तथा कर्मादान 15 कर्मतः परिहार्य है। 4 लाइन्स को वापस देखेंगे। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है, द्विधा भोजन कर्म से व्रत सातवां प्रज्ञप्त है, पालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तथा कर्मादान 15 कर्मतः परिहार्य है। एक बार वापस पूरा उच्चारण देखेंगे 20 लाइन्स का। सप्तमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम, भोग के साधन विपुल है अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचालसा। खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, दंतवण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो, फलों की विधि तैल मर्दन और उबटन स्नान जो,
वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो, अगर धूपन पेय बहुविध भक्ष्य घेवर आदि है, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि है। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि ज्ञेय है, और विधि मुखवास वाहन शयन की आदेय है। आदुकाव सचित्त विधि द्रव्यादिका सीमाकरण, अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर एक करण त्रय योग से, मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है, द्विधा भोजन कर्म से व्रत सातवा प्रज्ञप्त है। टालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तथा कर्मा दान 15 कर्मतः परिहार्य है। इस व्रत का जो शब्द है उनका ध्यान देंगे। पहले तो कहा जा रहा है कि भोग के साधन बहुत है, पर मेरे मन बहुत सारे साधन हैं, पर उन सब को मैं उपभोग नहीं कर सकती हूँ। मेरे मन में भी बहुत लालसा है कि मैं सभी भोग के साधनों का उपभोग कर लूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कितना भी करें तो भी हमारी भी लिमिट्स हैं। तो हमें जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और हम उस लालसा को पूरा करने के लिए चारों तरफ हमने हाहाकार मचा रखा है। हम कैसे भी करके ये इनके साम दाम दंड भेद से जितना हो सके अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, अपने पास करना चाह रहे हैं, पर फिर भी हम पूरे दुनिया की जितनी भी संपत्ति है या जितने भी भोग के साधन हैं उन सबको अपने पास नहीं ले सकते हैं। तो ये किस किस तरह से हमें संयम करना चाहिए? तो एक तो हमें खाने का संयम करना चाहिए, वस्त्र का संयम करना चाहिए, और वस्तुओं का भी संयम करना चाहिए कि कितनी वस्तुएं मैं उपयोग करूंगी, कितने वस्त्र मेरे उपयोग में आएंगे, कितने वस्त्र मैं पहनने के लिए उपयोग लूंगी, कितने वस्त्र मैं ओढ़ने बिछाने के काम में लूंगी। खाने की वस्तुओं में भी कितनी वस्तुओं का मैं ग्रहण करूंगी, कितनी वस्तुएं मेरे घर पे आ सकती है, इसका भी मुझे कंट्रोल करना है, तो इसका मैं संयम करूंगी। तो जो भोग और उपभोग का संयम है वो मेरा एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकेगा। तो कौन कौन सी वस्तुओं का हमें कंट्रोल करना है? तो सबसे पहली आती है उल्लणियां। उल्लणियां यानी रुमाल, यानी हैंडकरचिप्स का हम लिमिट करेंगे कि कितने हैंडकरचिप में यूज करूं, एक दिन में, एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में। तो हमें उसका कंट्रोल करना है कि एक दिन में मैं 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा रुमाल नहीं यूज करूंगी। तो रुमाल और नैपकिन इस उल्लणियां के अंतर्गत आते हैं। अंगोछों यानी टॉवेल्स, नैपकिन्स जो आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अंगोछे और ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो उल्लणियां के अंतर्गत ही रुमाल, नैपकिन्स, टॉवेल्स ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनका हमें कितना यूज करना है उसका हमें परिमाण करना है। उसके बाद दंतवन यानी दांतों को साफ करने के लिए हम कितने प्रकार के टूथपेस्ट, ब्रश या माउथ फ्रेशनर्स या जो भी हमें यूज करने हैं उनका भी हमको लिमिट करना है। तो कितने प्रकार के टूथपेस्ट यूज करूंगी, कितने टूथब्रश यूज करूंगी, तो 1 महीने का, 1 हफ्ते का, दिन का, साल का, आपको जैसा सुटेबल हो आप उसका त्याग कर सकते हो। और हमें ज्ञान रखना है कि कौन कौन सी वस्तुएं हमने त्याग लिया है और हमने कितनी लिमिट रखी है, उस हिसाब से हमको उसका पालन भी करना है। उसके बाद आता है फल। तो फल यानी कौन से? यहाँ पे फल जो हैं वो हम जो खाने पीने के लिए यूज करते हैं उन फलों का, या फिर हम मुंह पे लगाने के लिए जैसे पपैया का जूस लगाते हैं, कोई फ्रूट जूस लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस अंतर्गत आ जाते हैं। तो फल हम कितने प्रकार के यूज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आएगा तेल मर्दन, यानी मैं अपने शरीर को मालिश करने के लिए कितने प्रकार के तेलों का यूज करूंगा, या फिर बालों में लगाने के लिए कौन से कितने प्रकार के तेल यूज करूंगी। उबटन, उबटन यानी हम शरीर पे जो पीटी करते हैं या फिर फेस पैक लगाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, या फिर कहीं पर कोई लगती है हमें, समझो बेसन का हम यूज करते हैं, तो मलाई बेसन मिक्स करके जो स्किन पे यूज किया जाता है, तो वो सब उबटन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो स्नान करने से पूर्व यूज किए जाते हैं वो उबटन इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है वस्त्र विधि, यानी मैं कितने प्रकार के वस्त्र यूज करूंगी पहनने के लिए, उसका यहाँ पे अंतर्गत समावेश होता है। विलेपन यानी जैसे बाम लगाना, आयोडेक्स लगाना, फेस क्रीम लगाना, या फिर मुहासों के लिए या किसी भी प्रकार के जो हम शरीर को कवर करने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तो वे सब यहाँ विलेपन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पुष्पाभरण यानी फूल
फूल हमें यूज करने हैं तो वो जो सेंट होते हैं या बॉडी डिओड्रेंट यूज किए जाते हैं उनके उसमें जो पुष्प या फूलों की सुगंध वाले जो आते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो फूल मालाएं यूज करना या फिर वैसे डिओड्रेंट या सेंट यूज करना भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो हमें उसका भी लिमिट करना है। और उसके बाद है कि जो अगरबत्ती धूप हम लगाते हैं घर में, समझो मॉस्किटो दूर करने के लिए, मच्छरों को दूर भगाने के लिए हम कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते हैं या ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो इनको भी हमें लिमिट करना है कि कितना यूज करना है। फिर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर मिठाई ली गई है, तो भक्ष्य वस्तुएं जो खा सकते हैं हम, तो मिठाई इसके अंतर्गत ली गई है। इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है भक्ष्य घेवर। तो घेवर यानी मिठाइयां जो है, तो अलग अलग प्रकार की सभी मिठाइयां इसके अंतर्गत आएंगी, तो उनका भी हमें लिमिट करना है। उसके बाद ओदन यानी जो हम पका के खाना खाते हैं वो वस्तुएं इसका अंतर्गत आएगी। जैसे हम मूंग खाते हैं, चना पकाते हैं, छोले की सब्जी पकाते हैं, तो जो भी पका के वस्तुएं खाई जाती है, जैसे दलिया पकाया जाता है, तो ये सब पकाई गई वस्तुएं ओदन के अंतर्गत आती है। सूप यानी जो हम लिक्विड पेस्ट बना के जो भी लेते हैं, दाल है, विविध प्रकार की दालें हैं, सूप बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, तो ये सूप जो है जो पकते हैं, जैसे हम दूधी का जूस बनाते हैं या और भी वेजिटेबल्स मिला के जूस बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। विगय विधि यानी विगय 6 प्रकार की विगय हैं। दूध, दही, घी, तेल, चीनी, गुड़ एक साथ आ जाता है, और कढ़ाई विगय। तो ये 6 प्रकार की विगय का भी हमें कंट्रोल करना है। जैसे मैं दिन में 5 से अधिक विगय नहीं लूंगी या 4 से अधिक विगय नहीं लूंगी, इसका भी हम लिमिट कर सकते हैं। उसके बाद है सब्जी और मधुरिम फल यानी फ्रूट्स। तो सब्जी और फ्रूट्स और खाना। उदक विधि यानी पानी पीना, तो पीने के लिए जो पानी यूज किया जाता है वो यहाँ पर आता है। तो सब्जियां, फ्रूट्स और भोजन यानी हम दाल, सब्जी, रोटी, चावल ये जो खाते हैं उसे भोजन कहा जाता है। वो भोजन हम कितनी बार करेंगे दिन में? 3 बार से अधिक नहीं, 4 बार से अधिक नहीं, 5 बार से अधिक नहीं। कितनी बार आप भोजन करते हो? 10 बार से अधिक, तो आप 10 की लिमिट रख लीजिए, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं पाओगे, वो भी आप उसकी लिमिट कर सकते हो। पीने का पानी 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर आप उसका परिमाण कर सकते हो, क्योंकि हम दिन भर में 2, 3 या 4 लीटर से अधिक पानी पीते भी नहीं है। मुश्किल से उतना पानी भी पिया जाता है। जिन लोगों ने अपने खुद की हैबिट डेवलप कर ली है वो लोग ज्यादा पानी पी पाते हैं, वरना नॉर्मली जनरली देखा जाता है 2 या 2.5 लीटर से अधिक पानी हम पीते नहीं है, उससे कम ही पीते हैं, और उससे अधिक तो हम पीते ही नहीं है, तो हम उसका भी लिमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो मुखवास है, जो मुंह को फ्रेशन अप करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे सौंफ है, धना दाल है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्ची है, या हम जो यूज करते हैं वो मुखवास की तरह, उनका भी हमको लिमिट करना है। उसके बाद वाहन यानी हम दिन भर में कितने प्रकार के वाहन लगाएंगे और कितनी बार सवारी करेंगे। जैसे मैं स्कूटर आकर रखती हूँ, तो स्कूटर पे मैं दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं बैठूंगी। टैक्सी है, ट्रेन है, बसेस हैं, या अपनी प्राइवेट गाड़ी है, तो हम उसका भी लिमिट कर सकते हैं कि दिन भर में मैं 5 प्रकार के वाहन से अधिक यूज नहीं करूंगी, और उनका भी मैं दिन में 50 बार से अधिक सवारी नहीं करूंगी। इतना भी हम लिमिट कर ले तो वो भी व्रत के अंतर्गत आ जाए। शयन यानी सोने बैठने की जो वस्तुएं हैं, जैसे बेड है, पलंग है, पिलोज हैं, गादियां हैं, उनके हम जो यूज करते, कुर्सी है, टेबल है, झूला है, ये सब शयन के अंतर्गत आता है। तो रहने का मकान वगैरह भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। उसके बाद है पादुका यानी जो हम जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, घर में पहनने के, बाहर पहनने के, उनकी सबकी भी हमको लिमिट करनी है। उसके बाद है सचित्त। सचित्त वस्तुएं वो होती है जो जीव सहित होती है, जिनके छिलके और बीज साथ में होते हैं। तो हम जब सचित्त का त्याग लेते हैं तो छिलका और बीज से रहित करके हम उस वस्तु को खाना है। साधुओं को जब हम बहराते हैं तो हम क्या करते हैं, छिलका और बीज अलग निकाल देते हैं, और छिलका कहीं पर भी टच नहीं हुआ हो वो देखते हैं, और उसके बाद हम साधुओं को बहराते हैं। तो हमारे भी अगर सचित्त का त्याग है तो छिलका और बीज को अलग हटा देना है, वो उसके संपर्क में न रहे और हम उस वस्तु का सेवन करें। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। सचित्त जो वस्तु है उसको अचित्त करना है पहले। तो अचित्त करने के लिए उसका छिलका और बीज हम अलग कर देते हैं। पहले सचित्त को अचित्त करने के लिए गर्म पानी में से उबाल के भी बाहर निकाल दिया जाता था, पर अब फ्रूट्स और इनको गुरुदेव ने मनाही किया है कि आप उबलते हुए पानी से बाहर निकाल लो तो वो अचित्त नहीं होता है। जैसे दाड़म, अनार, जो दाड़िम हम कहते हैं अनार, उसको गर्म पानी के एक उबाल से निकाल दो तो अंदर तक तो उसकी गर्मी भी नहीं पहुंचती है, तो वो अचित्त होता ही नहीं। इसलिए गुरुदेव ने अब सख्त मनाही कर दी है कि बॉइल वाटर में से निकले हुए फ्रूट्स आपको साधुओं को भी नहीं बहराने और वो अचित्त भी नहीं गिने जाते। तो आपको ऐसे वस्तुएं खानी है जिनका छिलका
बीज अलग हो जाता है, या फिर वो पूरी तरह से पक जाए, यानी उसको अग्नि पूरी तरह से लगे और उसका रंग का चेंज हो या उसका टेस्ट चेंज हो, तब तक वो नहीं पके, तब तक वो अचिंतन नहीं होती है। तो सब्जियां भी आप पकाते हो तो उसका टेस्ट या कलर चेंज हो जाना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर ककड़ी टमाटर आप खाना चाहते हो तो उसको भी पीसेस करके आपको उसको फ्राई करना है और उसके बाद उसको थोड़ी देर पकाना है, जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाए या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, वो कच्चा कच्चापन का टेस्ट उसमें नहीं आए, तो फिर वो अचिंत्य गिना जाएगा। फिर उसके बाद है द्रव्यादि का सीमाकरण, यानी द्रव्य। द्रव्य यानी मैं कितनी वस्तुएं दिन भर में खाऊंगी। जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ तो समझो काजू बादाम किशमिश, उसके अलावा रोटी सब्जी पानी, फिर दाल चावल, तो ये सभी वस्तुएं, एक एक वस्तु को अलग अलग गिना जाता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। अगर कोई भी दो वस्तुएं मिक्स होके उसको अगर अग्नि लग जाती है, जैसे आपने दाल चावल मिक्स कर दिए और आपने गैस पे चढ़ा दिया और उसको उबाला गया, तो फिर वो दाल चावल एक ही गिना जाएगा, तो वो एक द्रव्य होगा। दाल ढोकली आप बनाते हो तो उसमें बहुत सारी वस्तु एक साथ आती है पर एक साथ पक जाती है, तो वो अलग अलग द्रव्य नहीं होता है, दाल ढोकली एक ही द्रव्य गिना जाता है। तो इस तरह से आप द्रव्यों का लिमिट कर सकते हो। अगर आप रोटी गैस पे से उतार के उसको चुपड़ते हो, उसके ऊपर घी लगाते हो, तो वो दो द्रव्य हो जाते हैं, यानी घी अलग द्रव्य है, रोटी अलग द्रव्य है। सुबह में आपने अगर पतली रोटी खाई है और शाम को वापस आप पतली रोटी खाते हो तो वो एक ही द्रव्य गिना जाता है। और सुबह में आपने रोटी खाई थी और शाम में आपने उसका पराठा बना लिया, तो दो द्रव्य हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है द्रव्यों की जब सीमा करते हो। सुबह में आपने रोटी खाई, शाम को आपने जाड़ी रोटी खाई, तो वो भी दूसरा द्रव्य हो जाएगा। अगर आपने सुबह में बाजरे की रोटी खाई, शाम को आपकी गेहूं की रोटी खाई, तो ये दो द्रव्य हो जाएंगे। सुबह में आपने दूध जब पिया था, शक्कर अंदर डाल के उबाल के पिया था, तो वो एक ही द्रव्य हो जाता है। लेकिन शाम को आपने खाते समय दूध में शक्कर ऊपर से डाली, तो दो द्रव्य गिने जाएंगे। दूध अलग हो जाएगा, शक्कर अलग हो जाएगा द्रव्य। तो ये आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप द्रव्यों की सीमा करते हो, आपने 11 या 12 द्रव्य रखे, तो किस तरह से उन द्रव्यों को आप मिनिमाइज कर सकते हो, किस तरह से आप ध्यान रख के उसको आप कंट्रोल में लेके उन द्रव्यों का जो आपने सीमा किया है उसको जागरूकता से पालन कर सकते हो, इसका भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये आपको द्रव्यों की सीमा करनी है। तो ये हमने देखा, ये जो 14 प्रकार की वस्तुएं हैं, ऐसे कितनी 21 प्रकार की वस्तुएं, मिच्छामि दुक्कडम 14 प्रकार की जो वस्तु मैंने कह रही थी, वो 14 प्रकार के दान साधुओं को दिए जाते हैं, पर हम जो त्याग करते हैं वो लगभग 26 प्रकार की वस्तुओं का इस व्रत के अंतर्गत हम लिमिट करते हैं। इसलिए आपने जब जीव अजीव की बुक पढ़ी होगी तो वहां पर भी आता है 26 भोगोपभोग, ये शब्द वहां पे यूज होता है। तो 26 प्रकार की वस्तुओं का हम लिमिट करते हैं। तो ये वस्तुएं कौन कौन सी है, एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लें। रुमाल, टॉवेल्स, नैपकिन्स यानी उल्लणियां, उसके बाद दंतवण, फल, तेल मर्दन, उपटन, स्नान, वस्त्र, विलेपन की वस्तुएं, पुष्प यानी फूल से बनी हुई वस्तुएं, फूलों का जिनमें प्रयोग होता है वह वस्तुएं, आभूषण, ये छूट गया था मुझसे, पुष्पाभरण, यहाँ पर जो भरण यानी आभरण यानी आभूषण के लिए ये शब्द यूज होता है, यानी ज्वेलरी हम कितनी पहनेंगे जो हमारी बॉडी पे है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितनी पहनेंगे वो भी रख सकते हो, या बॉडी पे मैं कितने प्रकार के आभूषण रखूंगी ये भी आप रख सकते हो। उसके बाद धूप, पेय, भक्ष्य विधि यानी खाने पीने की वस्तुएं, ओदन यानी जो पकाई हुई वस्तुएं हैं, दाल, सूप विधि, विगय विधि, शाक विधि यानी सब्जियां, फल, भोजन जो हम 2-3 बार 4 बार जो करते हैं, एक साथ एक जगह बैठ के हम खाना खाते हैं। उसके बाद पानी, उदक विधि, मुखवास, वाहन, शयन, जूते, सचित्त द्रव्य, सचित्त वस्तुएं और द्रव्य, इन सब का हम परिमाण करते हैं। तो ये 26 प्रकार की वस्तुओं का हमें कंट्रोल करना है। उसके हमें नंबर ऑफ कितनी बार हम यूज करेंगे, कितनी वस्तुएं यूज करेंगे, उसकी हमको लिमिट करनी है। तो ये जो हम करते हैं, जितना जितना उपभोग करते जाएंगे, जितना जितना हम परिभोग करते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। तो अधिकतम हमको उपभोग नहीं करना है और हमें परिभोग को भी कंट्रोल करना है कि मैं वस्तु तो मेरी हो गई है, जैसे अब एक गादी मेरे घर में आ गई तो उसका मैं कितनी बार प्रयोग करूंगी, इसके अलावा बाहर की कितनी वस्तुओं का प्रयोग करूंगी, तो उसका भी हमको एक लिमिट करना है। तो ये जो त्याग है हम जिंदगी भर के लिए करते हैं, तो उसमें एक बड़ी लिमिट रखते हैं और फिर हम डेली के 14 नियम जो चितारते हैं उसमें और भी उसको लिमिट करते जाते हैं, उसकी और सीमा को कंट्रोल में करते जाते हैं। जैसे अगर मैंने रखा है कि जिंदगी भर के लिए मैं 100 वस्त्रों से अधिक एक साल में नहीं खरीदूंगी,
पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीने में मेरी शॉपिंग ही नहीं होने वाली है, कुछ लेने जाऊंगी ही नहीं, तो मैं ये महीने के त्याग कर लेती हूँ कि ये महीने में मुझे किसी भी प्रकार के कपड़े खुद के लिए नहीं खरीदने हैं। तो ये और भी उस व्रत को संकोच करना हो गया, उसकी बाउंड्री को हम और भी छोटा कर देते हैं। ये त्याग हम 1 करण और 3 योग से करते हैं। अगर हमें खुद की कैपेसिटी दिखे तो हम 2 करण से भी ये त्याग कर सकते हैं, जैसे मैं दूसरों से भी नहीं करवाऊंगी। तो ये करने के लिए हमें पहले खुद को टटोलना है, नहीं तो कम से कम 1 करण और 3 योग से तो ये त्याग हम कर ही सकते हैं। उसमें भी अगर किसी को लगे कि नहीं मुझसे नहीं कंट्रोल होगा, तो आप 1 करण 2 योग से भी इसके त्याग कर सकते हो। ये जो मौका है सिर्फ हमको मिला है मनुष्य जन्म में कि हम इस तरह के त्याग कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही है जो सोच सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, और उसके बाद जो वस्तु ग्रहण करनी है उसको ग्रहण करके जो वस्तु नहीं उपयोग में लानी है उसका त्याग भी कर सकता है। तो त्याग करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य गति में ही होती है। इसलिए ये मौका हमें बहुत ही शुभ संयोगों के बाद प्राप्त हुआ है। और जो लोग अपरिमित उपभोग करते रहते हैं वो हमेशा संतप्त ही रहते हैं, उनको हमेशा चिंताएं लगी रहती हैं कि मेरी वस्तुएं कहीं चली न जाए, ये वस्तु मेरी खत्म न हो जाए। तो जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, जो त्याग कर लेते हैं, उनको इस संताप से वो अपने आप बच जाते हैं। और ये जो हम त्याग कर रहे हैं वो 2 प्रकार से त्याग किए जाते हैं। एक तो हम भोजन से रिलेटेड त्याग करते हैं कि हम कैसे खाएंगे, यानी अशन पान खादम स्वाधीन का हम त्याग करते हैं। और दूसरा कर्म, जो बिजनेस करने से हमें ये वस्तुएं प्राप्त होती है, तो वो कर्मादान जो है वो 15 प्रकार के कर्मादान हैं। उन 15 कर्मादान का भी हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है वो 7वां व्रत है। इसके अंतर्गत ये त्याग करने की विधि बताई गई है कि आप भोजन से रिलेटेड त्याग कर सकते हो और व्यापार से संबंधित भी आप त्याग कर सकते हो। तो इसमें कहा गया है कि हमको भोजन के अतिचार जो है वो तो टालने ही है, यानी भोजन के जो अतिचार है, जैसे सचित नहीं खाना है, गुठली सहित नहीं लेना, हरा सूखा फल नहीं लेना है, अधपका कच्चा खाना नहीं खाना है, और जो फेंकने ज्यादा पड़ते हैं वैसे फ्रूट्स भी हमको, यानी जिसमें फेंकने का पार्ट ज्यादा हो वैसे फ्रूट्स भी हमको उपयोग में नहीं लाने हैं। तो ऐसे जो भोजन के अतिचार है ये तो टालने ही है। इसके अलावा जो 15 कर्मादान है उनको भी हमारे लिए जो जरूरी हो, इसके अलावा हमें उन कर्मादानों का भी त्याग कर लेना है। तो इस प्रकार से हम त्याग करेंगे तो हम बहुत सारे पाप कर्मों से या जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं उनसे अपनी आत्मा को बचा पाएंगे और हमारी आगे की गति भी शुभ हो सकेगी। तो हम इस व्रत का उच्चारण एक बार वापस देख लेते हैं। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत सत्तमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचालसा। खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, दंतवण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो। फलों की विधि तैल मर्दन और उबटन स्नान जो, वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगर धूपन पेय बहुविध भक्ष्य गेवर आदि हैं, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि हैं। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि ज्ञेय है, और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है। पादुका व सचित्त विधि द्रव्यादिका सीमाकरण, अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर इक करण त्रय योग से, मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है, द्विधा भोजन कर्म से व्रत 7वां प्रज्ञप्त है। टालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तथा कर्मादान 15 कर्मतः परिहार्य है। इसको याद करने के लिए मैंने जैसे बताया था हम इसके 4 ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बनेगा भोग के साधन से लेकर सफलता से सधे तक, ये होगी फर्स्ट ग्रुप जो 4 लाइंस का होगा। सेकंड ग्रुप जो हमारा बनेगा वो प्रथम उल्लणिया से शुरू होगा और निरुपाधि है वहां तक जाएगा, ये हमारा सेकंड ग्रुप होगा जिसमें 6 लाइंस हैं। थर्ड ग्रुप होगा शाक मधुरिम फल से शुरू होगा, जो हमारा है वो थर्ड ग्रुप है, और ये अंत होगा
किसी शुभ संयोग से, यहाँ तक। और चौथा ग्रुप होगा, वो होगा अपरिमित उपभोग से लेकर कर्मतः परिहार्य तक। ये हमारा फोर्थ ग्रुप बनेगा। तो जिससे हम इसको याद भी इजीली कर पाएंगे और हमको याद भी रहेगा कि अब नेक्स्ट कौन सा आएगा। इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगी, ये अधिकतम और अपरिमित, ये शब्द कहाँ पर आता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अधिकतम जो है वो पादुका के बाद हम अधिकतम शब्द का उपयोग करते हैं, उसके बाद 2 लाइन्स बीच में आती हैं और फिर अपरिमित उपभोग का व्रत आता है, क्योंकि दोनों में अधिकतम उपभोग और अपरिमित उपभोग आता है। इसके लिए थोड़ा हमको ध्यान देना है कि एंड वाले ग्रुप में अपरिमित आएगा और जो थर्ड वाला ग्रुप है वहां पर अधिकतम आएगा। तो ये हमने आज 6th और 7th व्रत देखा है। आज के लिए हम यहीं पे संपन्न करेंगे कि 7th व्रत थोड़ा जो बड़ा है, उसके लिए आपको लर्न करने के लिए भी टाइम चाहिएगा। तो हमने अब तक 5 अनुव्रत देख चुके थे और अब हमने 6th और 7th व्रत देखा है। और जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप देखिए कि आप याद कीजिए। आप याद करोगे तो आपका साथ साथ में लर्न होता जाएगा, अदरवाइज आप पीछे छूट जाओगे। और याद करते रहना है आप लोगों को। अब अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन लेंगे पार्टियों की, अतिचार की या व्रत की। तो जो भी मुझे कन्वीनियंट लगेगा मैं पूछूंगी, जिनको आता है वो आंसर दे सकते हैं। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं नाम लेती हूँ, उनको मैं पूछूंगी, जो अगर उनको आता है तो उनको बोलना है, नहीं तो मैं पूछूंगी आपको क्या आता है तो उसमें से आपको बोलना है। ठीक है, मीना जैन अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ। ओके, आप क्या बोलना चाहोगे? पार्टियां बोलना चाहोगे, अतिचार बोलना चाहोगे या व्रत? तो ज्यादा हुए नहीं, खाली अतिचार हुए, वो भी सत्य अतिचार तक ही हुआ है। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहोगे? अनुव्रत। अणुव्रत। वो सत्य अनुव्रत तक ही हुआ है, टाइम नहीं मिला तो इतना हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ज्ञान के 14 अतिचार सत्य अणुव्रत हो चुका है आपका लर्न करके? सत्य तक हुआ है, हाँ। हाँ तो ठीक है, आप सत्य अणुव्रत सुनाइए। हाँ। बिना अच्छा, पुष्ट अतिचार बोल प्रमाण, रहे हो आप? अतिचार अतिचार हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा, बिना पुष्ट प्रमाण सहसा आरोप यो ही मर दिया। रहस्य चिंतन निरत पर, अरे रहस्य चिंतन निरत पर, अरे यार रहस्य बिना चिंतन पुष्ट निरत प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दोष दिया। यो ही मर, हाँ बढ़िया। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मर दिया। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप को ही घड़ दिया। मंत्र भेद स्वधार का अरुगलत, मंत्र भेद स्वधार का अरुगलत पथ दर्शन किया। लेख झूठा लिख किया, अहित संपादन किया। ठीक है, आपको ज्ञान के 14 अतिचार याद है? हाँ हाँ। बोलिए। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना। अरे एक मिनट, अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र के अध्ययन में अक्षर विपर, सूत्र के अध्ययन सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। सॉरी एक मिनट, मिस्टेक। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक, कम अधिक अक्षर कहें, पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं और घोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अन्य अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं।
ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आसाधना, काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना, कर लिया स्वाध्याय का चित्त को स्वाध्याय के, अरूप भी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। वेरी गुड। ओम आराम, बहुत अच्छे से याद किया है आपने। हाँ फैंसी, हेलो। व्रत याद हुए हैं? हाँ, मैंने वो तीसरा अस्ते वाला किया है। तीसरा ही अस्तेय है। वाला हाँ, वो किया है। तीसरा। हाँ, अस्ते ठीक है। वाला है। हाँ हाँ बाकी सुनाओ। हाँ, उसका तीसरा भी किया है। ओके ओके, अस्तेय वाला एक सुनाओ। हाँ। तय्यम अणुवयम थुलाओ अदिग्न दानाओ वेरमणम। बराबर बोला ना? हाँ बराबर हेलो। बोला। हेलो। हाँ बराबर बोला है। जस्ट आंटी, इसका फर्स्ट प्रत वर्ड क्या अदत्ता है? दान। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी से सहज इसकी शुरुआत है। तोड़ व्रत अतता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी से सहज इसकी शुरुआत है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, ग्रंथि भेदन कर पराया धन क्यों कभी किसी का हरू। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं, क्यों किसी धनवान का लूट कर मैं उसको छलूं। दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना, चाहती हूँ मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। ठीक है। ओम इसका आराम। हाँ बोलो। अतिचार बोलूं? हाँ बोलो। ली चुकाई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर लोभवश नहीं, बराबर है। लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। ओके ओम आराम। दीपमाला जी अनम्यूट कीजिए। आपको इच्छा परिमाण व्रत याद है? दीपमाला जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इच्छा परिमाण व्रत आता है आपको? हाँ मैम, अभी बाकी है, पाठ ही सुना सकती हूँ। ओके ओके ठीक है, तो आप प्रायश्चित सूत्र सुनाइए। हेलो। प्रायश्चित सूत्र सुनाइए। इच्छामि ठायं पाउ सदम, जो मैं देवस्यो अय्यारो कहो कायो, वायो मानस्यो सुतो मग्गो अपप्पो पनिजो, दुजावो द्विचिंतियो अनायारो अनिच्चियो हो, असावग पाओगो, नाणे ते दंसणे चरिता चरिते सुए सामाये तेहं उत्तीर्णं, चौणं कसायाणं पंचणं अनुवयणं तीणं गुणव्ययणं, चौणं सिक्खा व्याणं, बारस विहस सावग धम्मस, जन खंडियं जन विरायं, जो मैं देवस्य अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम्। ओम आराम। आप शक्र स्तुति भी सुना सकते हो? हाँ मैम। सुनाइए। नमुत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम आयग्राणम पित्थैराणम स संबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससिंहाणम पुरिसवरकुंडरियाणम पुरिसवरगंध अत्थीणम लोभुत्तमाणम लोभनहाणम लोभयाणम लोभपैवाणम लोभपज्योयगरणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मददयाणम शरणदयाणम गोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायवाणम धम्मसारहीणम धम्मवर्चौरंत चक्रवर्तीणम दिवोताणम शरण गई कैठा अपडी हैवर नाम दंशन धराणम व्यक्त छोमाणम जीर्णाणम जाव्याणम तिन्नाणम कार्याणम बुद्धाणम बोयाणम मुक्ताणम मोयदाणम सव्वणुणम सवदर्शिणम शिवमयल मरुय मनंत मक्खय मवाबा मपुणरा वित्तीयम सिद्धि गिनाम दयम थाणम संपत्ताणम नमो जीर्णाणम जीव भयाणम। ओम आराम आपके लिए। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए।
आप क्या सुनाओगे सुनीता जी? आप पूछो मेरे को। अभी 5-7 दिन से रिविजन नहीं किया, बाकी आता है मेरे को, जितना सिखाया उतना। जितना आपने सिखाया उतना आता है मेरे को, रिविजन नहीं हुआ बस, खाली ठीक है, 5-7 तो दिन से। इच्छा परिमाण व्रत बोलिए। इच्छा परिमाण व्रत। पंचमम अणुभ्यम थुल्लाहो परिगाहो वह रमन। अणुव्रत 5वां उपासक का परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण। इस कामनाओं पर नियंत्रण कामनाओं पर परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण 5वां व्रत पांचवा अणुव्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। खेत और सीमाकरण मान्य है। स्वेच्छा सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। द्विपद हो चाहे चतुष्पद सभी का परिमाण है। कुप्य सीमाधिक ग्रहण पर कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। दो करण त्रय योग जिंद दो करण त्रय योग से एक हाँ करण एक एक करण एक त्रय योग से स्वीकृत नियम की साधना स्वीकृत नियम की साधना मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। ये करूं आराधना। साधना है तो आराधना आएगा। और ये पांचवा जो व्रत है, पांचवा जो व्रत है वहां पर करण एक त्रियोग आता है। हाँ, करण एक त्रियोग, ये आपको याद रखना है। छठे में क्या हो जाता है, एक करण अरु तीन योग, तरह से चेंज हो जाता है। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं बताऊंगी किस तरह से आपको कहाँ पे 2 करण लेना है, कहाँ पे 3 योग लेना है, कहाँ पर 1 करण है, कहाँ पर 3 योग है, कहाँ पे त्रय बोलना है। ये भी मैं एंड में करवाऊंगी, हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। आप अहिंसा अणुव्रत बोलिए सुनीता जी। अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत। पद्मम अणुभ्यम थुल्लाओ मुत्सा वयो वै रमणम। स्थूल हिंसा पहला अहिंसा अणुव्रत है, तो उसमें पहला पाप आता है प्राणातिपात, प्राणाइवायाओ। हाँ प्राणाइवायाओ है। हाँ, एक मिनट। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है। प्रथम जैन शरणोपासक की अरंता है। न्यूनतम द्विन्द्रियादिक जगत के गतिशील त्रस्त प्राणी सभी लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी 2 करण त्रय योग से 2 करण आत्मरक्षा, देश रक्षा। आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। 2 करण त्रय योग से यह अविवाद यह संकल्प अविवाद है। संकल्प यह अविवाद है। देहधारियों अतः आरंभ भी अनिवार्य, किंतु यह संकल्पदा हिंसा सदा परिहार्य है। ओम अरहम सुनीता जी आपके लिए। स्वदार संतोष अणुव्रत भी सुनाओगे? स्वदार संतोष अणुव्रत चौथम अणुभ्यम थुल्लाओ मेहुणाओ वै रमणम। स्थूल अणुव्रत चौथा निरुपतित स्थूल मैथुन्य विरति है। जिंदगी भर पालने से इसकी सहज होती शुरुआत है। सुगति है। हाँ, सहज होती सुगति है। सहज गति होती है। दिव्य भोगों को न भोगूं 2 करण त्रय योग से। विरत मैथुन्य से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनोज या तिर्यंच विषय काम भोग अनलप है। ना करूं मैं कभी सेवन काय से, ये संकल्प है। ठीक है। ओम अरहम आपके लिए सुनीता जी। आप साथ में चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप कर रहे हो, बाकी लोग अभी 2 हफ्ते भर से रिवीजन नहीं आया, थोड़ा हो गया ये कंफ्यूजन। हाँ, ठीक है। पर आप साथ में करते हो ना, तो अच्छे से आपका याद भी होता जाता है। और आपकी कुछ मतलब कहीं पे अटक रहे हो तो भी आप जान सकते हो, ये समझ पड़ता है। वही एक बेनिफिट होता है क्लास का। अदरवाइज तो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं। पर ये ठीक है। पर चलिए, कोई तो है जो साथ में चल रहा है क्लास के साथ में। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए कि क्लास के साथ में चलिए। थोड़ा आगे पीछे होगा तो अलग बात है, लेकिन एकदम पीछे मत छूटिए।
और एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे हम ये व्रत और अतिचार याद कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर दो दो लाइंस का पैर बनता है और उसमें राइमिंग वर्ड्स होता है, जैसे वीरति, गति, योग से, सहयोग से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर जब वीरति है तो सुगति आ रहा है, तो राइमिंग वर्ड आते हैं दो दो ग्रुप में। तो आपको उस तरह से उसको थोड़ा सा ध्यान लगा के उसको जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा और इजीली याद भी रहेगा। अब जो दूसरा व्रत है सत्य व्रत, सत्य अनुव्रत, तो वहां पर देखिए हमेशा त्याग है कहा जाता है, तो एंड में आता है विपुल अनुराग है। तो ये कुछ कुछ वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ पर सत्य में त्याग बोला जाता है और उसके नीचे अनुराग आ रहा है। तो अस्थेय अनुव्रत हम जब करते हैं तो वहां पे आता है व्रत पालना, तो पालना तो नीचे शब्द आएगा संभालना, अंत वाली लाइन है वहां पर। और आचौर्य अनुव्रत की जो लास्ट वाली लाइन उसको याद रखने के लिए भी एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो कि उसको किस तरह से याद रखना है। अचौर्य यानी जो कोई भी वस्तु चुरा ले, तो अगर कोई वस्तु चुराना नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को एक सुरक्षित जगह पर रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे घर के अंदर बंद रखेंगे या अलमारी के अंदर बंद रखेंगे या कोई बॉक्स में बंद रखेंगे, सूटकेस में बंद रखेंगे। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि सुरक्षा कवच बनाते हैं हम किसी की वस्तु को सुरक्षा करने के लिए, तो अंत वाली लाइन में सुरक्षा कवच आएगा और पालना से राइमिंग वर्ड संभालना आएगा। ये हम याद रख सकते हैं इस तरह से। फिर पांचवा जो व्रत है उसमें अंतिम वर्ड, अंतिम लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऊपर की तो 6 लाइन इजीली याद हो जाती है, उसमें साधना वर्ड आता है। तो साधना, साधना, तो उसका राइमिंग है आराधना, धना आराधना, साधना आराधना, इस तरह से है। और एंड लाइन में वापस अपरिग्रह अनुव्रत की ही बात आती है, जो स्थूल, बाकी सब में स्थूल पहले आता है, यहाँ पर एंड में आता है कि स्थूल अपरिग्रह अनुव्रत की करूं आराधना। इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके, थोड़ा सा समझ के अगर करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए ओम अरहम, जिन्होंने भी सुनाया है और जो आगे याद करके भी सुनाएंगे उनके लिए भी ओम अरहम है।